तो टाटा ग्रुप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अंदरूनी कलह अब सुर्खियां बन रही हैं और इस पर अब सरकार भी गंभीर हो गई है। इसमें हस्तक्षेप करने की तैयारी चल रही है। खबर है कि नोएल टाटा अब जो है टाटा ग्रुप को कब्जाने की एक कवायद कर रहे हैं और इसी तरह के गंभीर आरोप अब नोएल टाटा पर लग रहे हैं। ये एक बड़ी खबर टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई सामने आ रही है। सरकार टाटा ट्रस्ट में चल रही अंदरूनी कलह में हस्तक्षेप कर सकती है, जो कि रतन टाटा के निधन के बाद ट्रस्टियों के बीच मतभेदों के कारण है। इस विवाद पर चर्चा के लिए दिल्ली में टाटा समूह के 4 प्रमुख अधिकारियों के साथ 2 कैबिनेट मंत्री बैठक करने वाले हैं। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देश का जाना माना टाटा ग्रुप अब लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और ये जो सुर्खियां हैं एक पॉजिटिव तरीके से नहीं बल्कि नेगेटिव तरीके से, और सरकार टाटा ग्रुप को बहुत गंभीरता से लेती है। वो जानती है कि टाटा ग्रुप ने देश के लिए क्या कुछ किया है और उनका योगदान देश की प्रगति में किस हद तक रहा है। लिहाजा सरकार चाहती है कि टाटा ग्रुप में चल रहे मतभेद जल्द से जल्द खत्म होने चाहिए, ताकि टाटा भी देश की प्रगति में, देश के उत्थान में अपना योगदान पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से निभाए। तो ऐसे में सरकार कथित तौर पर टाटा ट्रस्ट में चल रही अंदरूनी कलह में हस्तक्षेप कर सकती है। ये ऐसे समय में हो रहा है जब रतन टाटा के निधन के 1 साल बाद ट्रस्टियों के बीच कथित तौर पर गहरे मतभेद उभर आए हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 2 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री दिल्ली में टाटा समूह के 4 प्रमुख अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा, वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी डेरियस खम्बाटा के इस चर्चा में शामिल होने की उम्मीद है। ट्रस्टियों के बीच मतभेदों को नियंत्रित करने और टाटा सन्स और उसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों के कामकाज पर असर ना पड़े, ये सुनिश्चित करने के तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी और टाटा सन्स की सार्वजनिक सूचीकरण के सवाल पर भी चर्चा होगी। 180 अरब डॉलर के इस समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स टाटा ट्रस्ट द्वारा कंट्रोल की जाती है, नियंत्रित की जाती है। टाटा समूह के संस्थापक रतन टाटा के निधन के 1 साल बाद बोर्ड में नामित निदेशकों की नियुक्ति को लेकर ट्रस्टी बटे हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से लंबे समय से बोर्ड के सदस्य रहे विजय सिंह को टाटा सन्स के नामित निदेशक पद से हटाया गया, उसने व्यापक चिंताओं को और भी बढ़ा दिया। वेणु श्रीनिवासन और नोएल टाटा ने सिंह को हटाए जाने के साथ साथ एक अन्य ट्रस्टी मेहली मिस्त्री को भी बोर्ड में नियुक्त करने के प्रस्ताव का विरोध किया है। प्रमित झावेरी, जहांगीर और डेरियस खम्बाटा ने मिस्त्री की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। इसके अलावा एक ट्रस्टी ने अन्य ट्रस्टियों को भेजे गए एक ईमेल ने भी तनाव को बढ़ा दिया, जिसे विजय सिंह की तरह ही वेणु श्रीनिवासन को टाटा सन्स के बोर्ड से हटाने की एक परोक्ष धमकी के रूप में देखा जा रहा है। इस कदम को टाटा सन्स को हाईजैक करने और नियंत्रण अपने हाथ में लेने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है और सरकार इसी पर चाहती है कि अब जो है व्यवस्थाएं नहीं गड़बड़ानी चाहिए, क्योंकि टाटा समूह की जो इम्पोर्टेंस है देश के लिहाज से वो बहुत अहम है। तो ऐसे में अब टाटा सन्स में चल रहे इस कथित मतभेद को ठीक करने के लिए 2 कैबिनेट मंत्री दिल्ली में बैठक करने वाले हैं और इसमें जो है टाटा के 4 बड़े अधिकारी भी शिरकत करने की खबर है। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि टाटा समूह के बीच चल रहा जो कथित मतभेद है वो कब तक खत्म होता है और सरकार की तरफ से इसमें किस तरह की अपनी इम्पोर्टेंस दी जाती है और कैसे इस मतभेद को खत्म किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।